अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी ऑफिशियल। नाजरीन, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। और सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक वाक़या कोयटा में आज पेश आया कि जो पुलिस की वैन थी उससे एक खुदकुश बम्बार ने अपना जो रक्षा था वो टकरा दिया और उसमें दो कैजुअल्टीज़ हलाकतें हुई और 20 से ज़्यादा अफराद हलाक हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो उनके वारिसीन लवाकिन हैं उनको सब्र अता फ़रमाए। अब जो दूसरा नैरेटिव ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो है मजहबी कार्ड, और वो मजहबी कार्ड है सूद का, कि जो फजल रहमान है उसको इन्होंने अभी पाकिस्तान में वो एक रैलियों की सरबराही कर रहा है और जलसे जुलूसों के से ख़िताब कर रहा है और ये कहता बहुत अक्सर कह रहा है कि हम सूद के ख़िलाफ़ हैं और इस निज़ाम को ख़त्म कराना चाहते हैं, ताकि जो पाकिस्तान की मजहबी जमातें हैं वो किसी भी तरह से हमारी तरफ आ जाएं, हमारे इत्तेहाद में आ जाएं और ये भी जो एक मजहबी वोट बैंक है इमरान खान का, ये भी हम ख़त्म कर सकें। और उसके लिए वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक सियासी बयानिए को वो तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है वो तो वापस ही नहीं ले रहा सूद के ख़िलाफ़। तो एक तो इन्होंने ये एक झूठ बोल रहे हैं, सरासर पाकिस्तान की कौम से ये झूठ बोल रहे हैं। तीसरा जो ये तकिया कर रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन। इस वक्त जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है और उसका जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस तरह जैसे दरबारी किसी दरबार में झोंके जाते हैं घुटनों के बल और वो क़ीदत रखते हैं और वो पूजा करते हैं, वो कर रहा है वो इधर। वो उसका यही नज़रिया है कि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान के जो इलेक्शन है जो अवाम चाहती है इसको नज़रअंदाज किया जाए। और जिस तरह पीडीएम और इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह वो चाहे हम इसको एक तूल दे सकें, लिंगर ऑन कर सकें। अब रिसेंटली इमरान खान ने जो 26 नवंबर में पिंडी में कहा कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो उस हवाले से उसने फौरी ये कह दिया कि हम तो अप्रैल में जो है वो बल्दियाती इलेक्शन करवा रहे हैं, ताकि गू की कैफियत रहे और वो एक पार्टी बना हुआ है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस वक्त पंजाब में सेशन चल रहा है लास्ट 40 डेज़ से। तो जो गवर्नर है वो नहीं कह सकता वज़ीर आला को कि आप जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और दूसरा ये है कि ये स्पीकर की डोमेन है, स्पीकर ने कहा हुआ है कि जो सेशन है वो कंटिन्यू है और उसने इसको पोस्टपोन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं किया। उन्होंने ये 5 दिसंबर तक मुलतवी किया है जस्ट, और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं है। अब इख्तियार स्पीकर के पास ही है, अब गवर्नर का इसमें कोई इख्तियार नहीं है। तो इमरान खान के पास अब अच्छे ऑप्शन है, अगर वो ये इलेक्शन में नहीं भी जाते तो वो अगर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो असम्बली जब तहलील होती है तो उसका जो इलेक्शन है वो एक टर्म के लिए ही होता है, मुद्दत के लिए ही होता है, वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता। ज़िमनी इलेक्शन तब होता है कि जब एक जो पार्लियामेंट का रुकन है वो रिज़ाइन कर दे और उस पर ज़िमनी इलेक्शन होता है। अगर असम्बलियाँ तहलील होंगी तो ये एक मुद्दत के लिए ही होंगे। और उसकी वजह ये है कि अगर ये वफाकी हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली तहलील नहीं होने देती या नहीं करती, तो उससे इमरान खान को एक ज़ख्मी भी हैं, वो प्रॉपरली कैंपेन भी नहीं कर पाएंगे और लीडरशिप भी इतनी उनके पास फ्रूटफुल नहीं है। तो ये दो जो सूबे हैं, ख़ास तौर पे जो पंजाब है जहाँ पाकिस्तान की जो 60% आबादी है और इसमें जो ज़्यादा तकिया भी किया जाता है फेडरल में बैठने वालों को कि ये पंजाब से ही हम जीतेंगे तो आएंगे, तो इस लिहाज से पंजाब पे कैंपेन कर सकेंगे और इस पे इलेक्शन करवाएं। और दूसरा ये जाएं केपीके में। अब उसके बाद जब ये करवाएंगे तो फिर कौमी असम्बलियों के लिए इंटीरियर सिंध को और बलूचिस्तान को जो पसमानदा इलाके हैं उधर प्रॉपर ये टाइम दे सकेंगे। तो ये बात आपसे करनी थी। अब जो है वो ये है कि पाकिस्तान में ये जो पीडीएम है इन्होंने कितना बड़े चोरों से छोटे चोर तक का जो सफ़र किया, वो ये है कि अब ये बड़े तो फारग हो गए हैं लेजिस्लेशन करवा के कानून साजी के लिए। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो 50 करोड़ से कम वाले मुजरमान थे उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया और उनके केसेस भी नैब को कहा है कि वापस ले लें। ये अब करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है कि पाकिस्तान से नो टू करप्शन। अब जो है वो सबसे बढ़कर जो एक प्रोपोगंडा मगरबी जो मुस्लिम ममालिक में फैलाया जा रहा है वो है LGBT, LG, लेस्बियन, बाइसेक्चुअल एंड
टी ट्रांसजेंडर इसको बोलते हैं। तो दो तरह के, एक नेचुरली जो पैदाइशी तौर पे हम जिसको पंजाबी में कह लें हाफ मैन या खुसरा भी बोलते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक मेल के करीब होता है और एक फ़ीमेल के, और दो होते हैं जो आर्टिफिशली अपने आप को जो है वो फ़ीमेल बनाना चाहते हैं या मेल बनाना चाहते हैं। इन्होंने अब क्या किया वेस्ट ने कि कतर में जो फीफा कप हो रहा है उधर भी ये LGBT का जो एजेंडा है इसको लेकर गए हैं कि ये उधर वायलेशंस हो रही हैं, लेबर की वायलेशंस हो रही हैं और किसी ना किसी तरीके से उसको डैमेज करना चाहते हैं, और नेक्स्ट फीफा है वो किसी भी मुस्लिम स्टेट में ना हो, ये उनका प्रोपेगेंडा। दूसरा वो ईरान के ऊपर जो है वो इसी तरह का ही उन्होंने नज़रिया थोपा हुआ है कि जो ईरान में इस वक्त जो एक हिजाब की वजह से वायलेशंस और हो रही है, जलसे जुलूस निकल रहे हैं, उनमें एक फैक्टर और सेक्टर इसका भी वो रखना चाहते हैं, ताकि अगर ये डस्ट बैठ जाती है ईरान में तो जो LGBT है इसको हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे आने वाले वक्त में प्रोपेगेंडा के लिए। अब आ जाते पाकिस्तान में LGBT का जो एजेंडा है, इसमें अब वो ये काम कर रहे हैं कि जो जॉयलैंड नामी फ़िल्म को बैन किया गया है उसकी स्टोरी ये है कि एक नौजवान को एक खुसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। अब देखें कि ये किसी भी तरह से एक महज़ब मुआशरे के लिए, उसके नॉर्म्स के लिए हमारे इस्लाम में किसी भी तरह से ये चीज़ जायज़ नहीं है। तो ये बात आपसे शेयर करनी थी। और आपको ये जो अच्छी खबर है वो ये है कि इमरान खान ने जो नई आर्मी की लीडरशिप है उसको मुबारकबाद पेश की है ट्विटर पर, और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। जो हमारे जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सार शमशाद साहब, उनको भी उन्हें वेलकम कहा है, दुआ की है, और जो जनरल आसिम मुनीर साहब है उनके लिए भी उन्होंने दुआ की है, और साथ उन्होंने अपना पैगाम भी दिया है। जो हमारे कायद हैं, हमारे पाकिस्तान के जो बनाने वाले हैं, इस रियासत के वो फादर हैं, उन्होंने 14 अगस्त 1947 को आर्म्ड फोर्सेस से ख़िताब करते हुए ये फरमाया था कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये पाकिस्तान की कौम की मुलाजम हैं, नौकर हैं, ये कौमी पुलिसी नहीं बना सकती, ना ही इनको बनानी चाहिए, बल्कि इनको अवाम की तरफ से अगर जो भी काम मिले तो ये उस पर फोकस करें, ना कि ये उसके अवामी मामलात में ये दखल अंदाज़ी करें। तो ये पैगाम भी उन्होंने साथ शेयर किया। तो अब आते हैं इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ। इंटरनेशनल ख़बरें ये हैं कि अब अमेरिका जिसको पाकिस्तान खैर शुरू से समझता है कि हम उसके दोस्त हैं, लेकिन वो नहीं समझता। अब क्या वजह है कि अमेरिका के आज जो वज़ीर ख़ारजा के अमूर के तर्जमान हैं नेड प्राइस, उन्होंने बयान दिया कि अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो रूस के साथ डील करे, जो ले जो दे। अब क्या इसके पीछे हमने क्या आने वाले वक्त में अमेरिका को देना है कि उन्होंने इतनी छूट दे दी है कि अब रूस से डील कर लें, जो अगर कुछ देता है आयल वगैरह या गंदम तो ले लें। तो आने वाले दिनों में कहीं ये कोई हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उन पे हमलों के लिए कोई अड्डे मांगते हैं, या हमें किसी ब्लॉक यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल कहीं करना चाहते हैं, या ताइवान का जो इशू है इस पर हमें जो है वो पाकिस्तान को घसीटना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है मिडल ईस्ट और साउथ एशिया से वो कूच कर चुके हैं मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से ही। तो क्या उसके इस बयान के पीछे किस तरह की साजिश है, साजिश इसके पीछे कि वो देखेगा कि इसके बाद अगर अमेरिका से असल रजीम चेंज की बात ये प्रूव होती है ना कि इमरान खान रूस जाता है तो उसको एतराज़ है, लेकिन ये डील करें तो उसको एतराज़ नहीं है। अब इतराज़ की आपको बात समझ आनी चाहिए कि ये जो रजीम चेंज हुआ है ये वाकई एक फैक्टर है और एक एक्चुअल एक थ्रेट भी है आने वाले वक्तों में। और दूसरा ये एक प्रोपोगंडा भी किया जा रहा है इसके पीछे कि ये नहीं है, ये इमरान खान झूठ बोलता है। इमरान खान झूठ नहीं बोलता, वही रूस है और वही पाकिस्तान है। इमरान खान भी एक हुकूमत में आया वोटों के ज़रिए, वो जाता है तो उसको ये जमहूरियत लाते हैं, उसकी जमहूरियत को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया कि जमहूरी तरीके से आया, उसका एतराज़ है। अब ये लेन देन करें तो उसको एतराज़ ही नहीं है। वो चाहते हैं भी किसी भी तरह से ये जो मगरबी गोद में बैठने वाले जो पाकिस्तान में ये करप्ट नासर हैं, ये पाकिस्तान की जो 22 करोड़ लोग हैं उसके ऊपर मुसल्लत रहें, इसलिए ये उनका बयान आया। और जो
दूसरी ख़बर आपको इंटरनेशनल देनी थी कि अमेरिका अब मुसलसल जो है वो ज़वाल की तरफ बढ़ रहा है। जो बर-ए-आज़म अमेरिका का जो जनूबी है और शुमाली है, उधर उन्होंने एक सैटेलाइट थी जो मॉनिटर कर रही थी इस बर-ए-आज़म की मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को क्लाइमेट चेंज के हवालों से। अब वो सैटेलाइट के जो अखराजात हैं अमेरिका बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, उसको उन्होंने मनसूख कर दिया। और ये जहाँ G20 में G7 में मीटिंग्स होती हैं तो कहते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से कंपनसेट करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान के को क्लाइमेट चेंज ने तबाह किया तो इनको पैसे मिलेंगे। डैमेज और लॉस के नाम से उन्होंने कोई झंडा सेट किया हुआ है। फिर पेरिस क्लाइमेट में उन्होंने कहा है 2015 में कि हम $100 अरब जो है वो मुतासरा जो रियासतें हैं उनको देंगे। तो अब हालात ये हैं कि ख़ुद की जो मॉनिटरिंग है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस वगैरह की जो क्लाइमेट चेंज से डैमेज कर रही है, उसकी भी वो ख़ुद की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे और दूसरों के लिए ये क्या करेगा। और जो अली बाबा ग्रुप के चेयरमैन है जैक मा, वो गुज़श्ता 6 माह से टोक्यो में मुकीम है। जो चीन की अब जो हुकूमत है वो उसकी जो टेक कंपनी है उसके ऊपर कोई उनका झगड़ा या इशू चल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी तक टोक्यो में मुकीम है।